प्रश्न है मेरा, साउथ से आपने कहा था कि चौथा जो पद है हमारा बहुत अच्छा है, काम देगा दाम देगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी इंसान के पास इतना स्पेस नहीं है कि वो अपनी गाड़ी भी अंदर ले जा सके, तो क्या चौथे पद के साथ और भी कोई सा पद वो ले सकता है? ले सकता है। बहुत कौन सा? तीसरा, ये आप समझ लो चौथे के इस तरफ निषेध है, ठीक है जी। अब अगर किसी की दुकान 10 फुट की है, 10 फुट बाय 20 फुट की, तो उसका एक पद तो 1 फुट 1 इंच का हुआ। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहेंगे भैया 1 फुट 1 इंच का द्वार रखो। तो कोई मोटी औरत अगर दुकान में शॉपिंग करने के लिए आना चाहती है तो वो तो द्वार देख के भाग जाएगी कि मैं तो अंदर एंटर कैसे करूंगी। तो फिर आपको एक तीसरा पद भी लेना है, दूसरा पद भी लेना है। अब भी अगर आपका दरवाजा छोटा होता है तो 6 इंच जगह छोड़ के भी एक पद में से भी खा जाओ। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहले का भी आधा बेशक ले लो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस तरफ नहीं आना है, चौथे पद से आगे नहीं जाना, वहीं स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो चाहे घर में ये नियम लागू पड़ेगा, चाहे दुकान में, चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल बिल्डिंग, ये हर भवन निर्माण में ये नियम लागू पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम प्लॉटिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम प्लॉटिंग के काम हमारे पास आते हैं तो दक्षिण के जो प्लॉट होते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं, लंबे रोड पे, ये रोड है तो हम लंबे बनाते हैं ताकि 2 पद हमने ये 2 पद में हम इधर गार्डन और गाड़ी पार्क कर दे देते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क आ गई, तो तीसरे और चौथे पद में हमने एंट्री ले ली, तो यहाँ से ये गाड़ी पार्क हो गई, गार्डन हो गया, और यहाँ पर हम मकान बना देते हैं। ये गाड़ी पोर्च हो गया, मतलब यहाँ से सीधी गाड़ी यहाँ आएगी, यहाँ से निकल के यहाँ गाड़ी लग जाएगी। अब ये जो है आपका, ये आपका 9वां पद है, तो 8, 7, 6, 5, ये 1, 2, 3, 4 में आपने मकान बना लिया, पूर्वाभिमुख बना लिया, क्योंकि आप यूं गए। अब आपका सूर्य के पद का द्वार है, ठीक है, और इसको हमने काट दिया ऐसा। ये किचन हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, ये आपकी सीढ़ी हो गई, टॉयलेट हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, ये फैमिली सिटिंग कह लो, डाइनिंग कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये एक आपका मकान, अब ये पूर्वाभिमुख मकान हो गया, सेट हो गया। ये सेट होता है तो हम प्लॉट की डिजाइन आगे देते हैं। कई बार हमें अग्नि का रोग का भी द्वार देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो और ज्यादा खराब होगा। चलो एक गलती डाल दो, रोग का द्वार दे दो और उसको बैलेंस कर दो पूरब के द्वार से। फिर हम मुख्य द्वार जो है वो सूर्य का देते हैं। सूर्य का पद किस चीज का कारक है? यश की, निरोगी शरीर का कारक है। जब सूर्य की किरणें जैसे ही सवेरे 5, 5:30, 6, 6:30, 7 बजे आप दरवाजा खोलोगे तो सूर्य की किरणें सारी आपके घर के अंदर आ जाएंगी, और जैसे ही वो सारी किरणें अंदर आ गई तो सारी बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो घर में जितनी भी बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, उनको मार डालती हैं, ठीक है। तो आपका शरीर, आपका मकान निरोगी हो गया, ठीक है। तो सूर्य के द्वार का पद दे करके यहां से हम रोग को प्रवेश देते हैं, यहां तक आते आते उस रोग को हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वार रोग को प्रवेश करने नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता। उस द्वार का बहुत बड़ा वो कारक है, निरोगी शरीर का बहुत बड़ा कारक है सूर्य का द्वार। तो सूर्य का द्वार दे करके हम फिर ये एक बार, क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अगर मैं ऐसा लंबा करता हूं तो प्लॉट हो जाता है 2200 फुट का। तो 2200 फुट की अगर ग्राहकी नहीं है उस एरिया में, अगर ग्राहकी 1200 फुट की है तो मुझे फिर ये देना है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, आपने साउथ के चौथे पद से मेन गेट दे दिया, यहाँ पर आपने गाड़ी आके रुकेगी, 5वां पद आपने मेन गेट दे दिया जो कि यश, कीर्ति और निरोगी शरीर का। बहुत खूबसूरत व्यवस्था। तो शास्त्र ने आपको ये जो